एज अ जावा डेवलपर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा ईपीएम में और अदर कंपनीज में? या सो गौरव, टॉकिंग अबाउट जावा का एक्सपीरियंस की बात करें तो जावा में वही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम जावा डेवलपर्स हैं तो जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरीली इंपॉर्टेंट, वो तो आपको आनी ही चाहिए। सो कोर जावा में जनरली जो क्वेश्चंस है वो इसी के अराउंड पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जनरली कंपनीज पूछती हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर हम उसमें अच्छे हैं, हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से आते हैं, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी मुझसे पूछ ही लेती थी कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। और सेकंड, मल्टी थ्रेडिंग इज वे मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, इवन फ्रेशर्स से भी मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब। सो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं आने चाहिए। उसके बाद कलेक्शंस फ्रेमवर्क पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप क्या है, हैश सेट हैश मैप क्या है, एरे लिस्ट क्या है वर्सेस लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चंस जनरली कंपनी पूछती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू जावा 8 फीचर्स। तो जावा 8 फीचर्स तो ना लाइक इंटरव्यू के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। जावा 8 फीचर्स तो वैसे ही पूछ देंगे, तो आपको कंपेरेबल कंपैरेटर, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये सब अच्छे से आना चाहिए। और इस पे स्ट्रीम एपीआई के आपके अच्छे खासे कोड होने चाहिए, मतलब कोई इंटरव्यू आपका बिना स्ट्रीम एपीआई के कोड के हो ही नहीं सकता। लाइक अब तो कंपनी जनरली पूछ ही लेती हैं। अब आपका उनका पैटर्न रहता है, पहले वो आपसे जावा से रिलेटेड पूछेंगे, देन दे विल मूव ऑन टू द फ्रेमवर्क। और अब जो मार्केट में सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है दैट इज द स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग बूट पूछते हैं। स्प्रिंग बूट में आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जनरली कंपनी पूछती है। स्प्रिंग बूट अनोटेशंस पूछती हैं। बीन स्कोप क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं स्प्रिंग बूट से रिलेटेड। सो जब ये क्वेश्चंस पूछने के बाद दे यूजुअली जंप ऑन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब आपको जावा आता है, स्प्रिंग बूट आता है, पर आप डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे? सो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यू मस्ट हैव टू गो थ्रू ORM फ्रेमवर्क, दैट इज हाइबरनेट। सो हाइबरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैपिंग हो गया, हाइबरनेट में JPA मैपिंग हो गया। सो हाइबरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1 to many मैपिंग हो गया। ये सारी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एंटिटीज वगैरह कैसे बनती है, टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एंड डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटाबेस कोई भी कर सकते हैं, SQL में वो आपसे जॉइंस पूछ लेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो माइक्रो सर्विसेज देयर फेवरेट टॉपिक। माइक्रो सर्विसेज में मोनोलिथिक माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंस हो गए। माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, अगर एक माइक्रो सर्विस में फेलियर आता है तो आप कैसे हैंडल कर सकते हो उस सिनेरियो को। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली कंपनीज पूछती हैं। एंड एरे एंड स्ट्रिंग इज देयर फेवरेट टॉपिक। DSA में कोई भी कंपनी एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, बीइंग अ जावा डेवलपर ये हो नहीं सकता। सो एरे का आपको अच्छे से कोड लगाना है, स्ट्रिंग का कोड लगाना है। लेट्स सपोज स्ट्रिंग में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको स्ट्रिंग दे रखा है, 2 स्ट्रिंग दे रखे हैं, तो आपको चेक करना है कि वेदर S1 स्ट्रिंग 1 इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ S2 और नॉट, लाइक दैट क्वेश्चन। एरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया। और ये पूछा जा सकता है कि सम ऑफ मैक्सिमम सब एरे। तो ऐसे जावा से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एरे से और स्ट्रिंग से। तो इन क्वेश्चंस पे काफी फोकस रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको इजी टू मीडियम क्वेश्चन आने चाहिए। लीनियर DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। इतना बेसिक कर लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और जावा टेक्नोलॉजी पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस तो जनरली पूछे ही जाते हैं, जो मैंने बताया स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी से रिलेटेड भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस भी जरूर पूछते हैं इंटरव्यूअर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक ये सब तो करना ही चाहिए। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट जैसा बनाया होगा उसके ऊपर भी इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, उसमें आप मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हो, लॉगिंग कैसे चेक कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट क्या कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है आपके प्रोजेक्ट में। सो दीज टाइप ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स जो है वो जनरली पूछते हैं। सो इस टाइप का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहता था मेरा। सो DSA हो गया, जावा आपका हो गया, कोर जावा, एडवांस जावा, एंड देन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क एंड हाइबरनेट। सो स्प्रिंग डेटा JPA भी आप कर सकते हो उसके बाद। एंड दैट SQL सर्वर,
डेटाबेस के लिए, माइक्रो सर्विसेज एंड डिप्लॉयमेंट के लिए कोई भी आप डॉकर, जेंकिन कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो. सो लाइक दैट इट हैपन्स. सो ऐसे मेरे इंटरव्यू रहते थे यूजुअली. सो 3 से 4 राउंड, कभी एक राउंड, मतलब ऐसा सॉरी एक राउंड नहीं, मतलब 3 से 4 राउंड, किसी कंपनी में 2 राउंड, और लाइक दैट आई हैव फेस्ड. ओके, तो ये कंपलसरी है क्या अगर आप जावा डेवलपर की प्रोफाइल पे इंटरव्यू देते हो तो डीएसए पूछेंगे ही पूछेंगे? देखो गौरव, कंपल्सरी नहीं है. बिकॉज अगर मैं जावा डेवलपर की बात करूं तो जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करी थी 3.6 पैकेज पे, मुझसे जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे. बहुत ही सिस्टम इंजीनियर उनका एक बहुत ही बेसिक प्रोफाइल है, उस पे उनको चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो. ठीक है, वो डीएसए इतना ग्रिल नहीं करते. उनका फर्स्ट राउंड रहता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड, सेकेंड राउंड उनका इंटरव्यू रहता है, उसमें आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है. तो आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज वो टेस्ट करते हैं. ठीक है, सो एरे और स्ट्रिंग आपको जनरली पता हो क्या होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, इतना चल जाता है. बट अगर हम बात कर रहे हैं, आप जावा डेवलपर हो और आप टारगेट कर रहे हो 3.6 से जंप करना चाहते हो 10. लेट्स सपोज वी आर एट 10 एंड वांट 15. 10 से 20 तक का जंप करना है. सो विदाउट डीएसए इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एरे स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल. द रीजन बीइंग जावा का फाउंडेशन क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉजिकल बिल्डिंग हो रही है इसके पीछे ना. तो एरेज और स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपसे स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो भी आपकी लॉजिकल बिल्डिंग को टेस्ट करने के लिए पूछते हैं. तो एरे स्ट्रिंग के इजी टू मीडियम क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करने हैं. और लीनियर डीएसए कह रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैक, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए. बट अगर आप बेसिक पैकेज की बात करते हो 3.6 के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट अगर आपको 10 तक जाना है, 10 से 15 तक जाना है तो दैट्स रियली नीडेड. मतलब एटलीस्ट लीनियर डीएसए की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए. फिर आपको टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, दैट इज द मेन कोर, जावा, स्प्रिंग बूट एंड ऑल दैट स्टफ जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है. सो यही है, इसी की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो इतना रोल जरूर डीएसए प्ले करती है जावा में.